गाइस याद करो कि वन पंच मैन में आपने आज तक कितनी बड़ी बड़ी आर्क्स देखी हैं। आज तक कई सारे चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे। इतने सालों से हर 2 हफ्ते में एक नया चैप्टर आ जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि उन चैप्टर्स में से मेन कैरेक्टर कितनी बार दिखाई दिया। अगर हम पूरी मांगा के पेज काउंट को कैलकुलेट करें ना, तो साइटामा मुश्किल से भाई 20 से 30% बार दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी शोनेन और सेनेन एनिमेस के बारे में या फिर सीरीज के बारे में, अगर उन एनिमेस के अंदर भाई मेन कैरेक्टर कोई साइड कर दिया जाए ना, तो वो खत्म हो जाएगी एनिमे। भाई मतलब एनिमे स्टूडियोज के लिए सीरियस ट्रबल हो जाएगी। भाई ये क्या हो रहा है एनिमे के अंदर, है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें वन और यूसुके मुराटा की, तो इन लोगों ने जानबूझ के साइटामा को एनिमे से दूर रखा हुआ है, क्योंकि इसी वजह से ये एनिमे और मांगा सीरीज अभी तक चल रही है। और इसके पीछे काफी कमाल का रीजन है कि क्यों साइटामा हमें अपनी ही मांगा में दिखाई नहीं देता है। भले हमें काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ये देख के कि भाई साइटामा बिल्कुल भी नहीं दिखता। इवन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी मैं सोचता हूँ, मैं यही बोलता हूँ बस कि भाई कम से कम उसको नॉर्मल भागते हुए दिखा दो, खड़े होते हुए दिखा दो यार, कुछ तो सीन दिखाओ उसको, बट नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों साइटामा का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा कम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई साइटामा को साइडलाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है और वन पंच मैन की स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। अगर हम आम एनिमेस की बात करें या फिर सीरीज की बात करें, तो वहां पे प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका जब किसी भी दुश्मन से सामना होता है ना, और अगर वो दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर होता है तो प्रोटैगनिस्ट हारने लग जाता है। फिर उससे जीतने के लिए वो ट्रेनिंग करता है, उसका इमोशनल ब्रेक थ्रू आता है और वो यहाँ पे बाल बाल जीत जाता है, बस किसी तरह जीत जाता है अपने दुश्मन से। लेकिन साइटामा इस इकोसिस्टम पे काम नहीं करता, उसका कोई प्रोग्रेशन आर्क है ही नहीं, क्योंकि उसने चैप्टर 1 से पहले ही अपने पूरे स्टैट्स मैक्स आउट कर दिए थे। ठीक है यार, मतलब वो ऑलरेडी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो मतलब वो किसी भी फाइट में टेंशन में आ ही नहीं सकता है। बेसिकली वो एक टाइम बॉम्ब है जो कि बस जाके फट जाता है और कोई भी दुश्मन खत्म हो जाता है। अगर कोई बहुत खतरनाक दुश्मन आता है या फिर मॉन्स्टर आता है और साइटामा उस पैनल के अंदर आ जाएगा, तो उसी पैनल के अंदर वो फाइट खत्म हो जाएगी, इवन वो आर्क भी खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर वन साइटामा को हमेशा आगे रखेंगे ना, तो वन पंच मैन एक मजाक बन के रह जाएगी और उसको देखने में इतना मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि आते साथ ही कोई भी दुश्मन आसानी से हार जाएगा और एक टाइम के बाद ये सीरीज बोरिंग लगने लग जाएगी। तो इसी वजह से वन ने ये सोचा है कि उसे अपने थ्रेट और सोल्यूशन को बहुत ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्यूशन साइटामा है, तो जो थ्रेट है उसको वन साइटामा से बहुत ज्यादा दूर रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एंड सेकंड में वो साइटामा को लेके आते हैं जब यहाँ पे खेल खत्म होने वाला होता है। इसी वजह से यहाँ पे हम बात करें साइटामा की, तो उसका कोई ट्रेडिशनल कैरेक्टर आर्क नहीं है। उसे यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया जाता जिससे कि जो बाकी दुनिया है वो भाई इवॉल्व कर सके। वन साइटामा को स्क्रीन टाइम से हटा के यहाँ पे बाकी जो मांगा के कैरेक्टर्स है उनको ग्रो करने का मौका देते हैं। आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे अगर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क की बात करें, तो वो कोई साइटामा की स्टोरी नहीं है, वो गारो की स्टोरी थी कि कैसे गारो धीरे धीरे करके अपने लिमिटर को ब्रेक करता है और एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जेनोस की स्टोरी थी, साइकिक सिस्टर की स्टोरी थी, जहाँ पे वो बहुत मेहनत करते हैं, बार बार हारते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम बात करें वन पंच मैन की, तो ये लोग असली प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे के या फिर इस मांगा के, क्योंकि इन लोगों के पास वो चीज है जो साइटामा के पास नहीं है। ये लोग हार सकते हैं। जहाँ पे जेनोस लड़ते लड़ते एकदम पिघल जाता है और तबाह होने वाली हालत में आ जाता है, जहाँ पे साइकिक सिस्टर्स अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल कर देती है और बिल्कुल टूट जाती हैं। हम रीडर्स हैं, हमें सच में नहीं पता चलता उस समय कि ये लोग जीत पाएंगे या नहीं। और जब साइटामा नहीं होता ना, तो यार ये फाइट्स एकदम सीरियस हो जाती है और इन फाइट्स के अंदर एक वेट आ जाता है। यही वन की खूबी है और यही मौका होता है यूसुके मुराटा के पास अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को फ्लेक्स करने का। भाई उनकी आर्ट स्टाइल इतनी कमाल की है ना। अब खुद सोचो यार, यूसुके मुराटा ने इतनी मेहनत करके एक काफी कमाल का कैरेक्टर डिजाइन किया है, मॉन्स्टर डिजाइन किया, और उसको साइटामा एक हाथ घुमा के ही तबाह कर देगा, तो यार कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं। वन पंच मैन के अंदर हमें एंटिसिपेशन मेट्रिक देखने को मिलता है काफी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि कोई विलन जितने ज्यादा पेजेस तक डोमिनेट करता है ना, जितने ज्यादा हीरोज को वो हराता है, उतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है ऑडियंस के माइंड के अंदर। और एंड में जब साइटामा आता है, तो हम ये नहीं जानना चाहते कि भाई साइटामा जीतेगा या नहीं जीतेगा, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई विलन कैसे रिएक्ट करेगा जब वो देखेगा कि भाई उसके मैच का कोई इंसान यहाँ पे आ चुका है, इवन उस विलन को आउट मैच करने के लिए कोई यहाँ पे आ चुका है। ये पूरी मांगा यहाँ पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ही काम करती है, और जब साइटामा स्क्रीन पे नहीं होता है तो यही एक अल्टीमेट सेटअप है, एक पंच लाइन की तरह है जब वो यहाँ पे आता है। अगर वो हमेशा यहाँ पे सामने रहेगा तो ये जोक बहुत पुराना हो जाएगा। इसी वजह से साइटामा को रेयर दिखाया गया है, वो इतनी
फ्रीक्वेंटली सीरीज में नहीं दिखाई देता, वो एक न्यूक की तरह है जो कि बिल्कुल फाइनल एक्ट में आता है। और साइटामा का कम स्क्रीन टाइम होना एक काफी आयरनिकल बात है, क्योंकि यार वो हमेशा से चाहता था एक हीरो बनना, एक अल्टीमेट हीरो बनना चाहता था वो, लेकिन ऐसा करके उसने खुद को ही अपनी हीरो जर्नी से निकाल लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है कि अब वो बस बैठ के वेट कर रहा है कि बाकी दुनिया उससे कब कैचअप करेगी, उसके लेवल पे कब आ पाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि यार साइटामा का स्क्रीन टाइम कम इसलिए नहीं है कि वो बैड कैरेक्टर है या फिर वन उसको दिखाना नहीं चाहते, ये बस एक काफी कमाल की स्ट्रेटेजी है जिससे कि जब वो आए स्क्रीन पे तब हमें काफी अच्छा लगे, मजा आए, इवन फनी ही होता है जब भी साइटामा स्क्रीन पे आता है तो। और मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि साइटामा का स्क्रीन टाइम इतना कम क्यों है। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं इस मांगा से, कि आप और ऐसे आर्क्स देखना चाहते हैं जहाँ पे एस क्लास के और हीरोज को हमें अच्छे से दिखाया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि साइटामा की डेली ही लाइफ हमें दिखाई जाए मांगा के अंदर। तो अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में डालना और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और मांगा के ब्रेकडाउन्स के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। पीस आउट।